मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के एक थाने में एक शख्स एंट्री करता है और पुलिस जब उस शख्स को देखती है तो पुलिस डर से कांप जाती है। उनके माथे से पसीना टपकने लगता है क्योंकि उस शख्स के हाथों में एक कटा हुआ सर था और उस सर से खून की बूंदें टपक रही थी। ये दृश्य इतना ज़्यादा ब्रूचुअल था, अगर मैं आपको दिखा दूं तो आपको रात को नींद नहीं आएगी। और मैंने ऐसी ही गलती अपने पिछले वाले चैनल पर कर दी थी। मैंने अपने वीडियो में ऐसी वीडियो क्लिप का यूज़ किया था जो बहुत ज़्यादा ब्रूचुअल थी, जिसकी वजह से यूट्यूब ने मेरा चैनल टर्मिनेट कर दिया। उस चैनल पर मेरे 20,000 सब्सक्राइबर थे और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके 20,000 सब्सक्राइबर की फैमिली बनाई थी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी है, मैंने फिर से नया चैनल बनाया और वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी स्टोरी टेलिंग अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करना चैनल को। तो वीडियो को आप एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो में मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। तो चलो जानते हैं वो शख्स कौन है जिसके हाथों में कटा हुआ सर है और वो कटा हुआ सर किसका है। राधे राधे, मैं हूँ राम और आप सुन रहे क्राइम की कहानी राम की जुबानी। इस कहानी में 3 कैरेक्टर। पहला आरोपी धीरज जिसकी उम्र 35 साल है, दूसरा कैरेक्टर है धीरज की बहन जिसकी उम्र 19 साल है और तीसरा कैरेक्टर धीरज का जीजा जिसकी उम्र 40 साल है और इसका नाम विजय है। धीरज शुक्ला और विजय दोनों दोस्त थे और दोनों मिलकर शराब बेचने का काम करते थे और दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। एक दिन विजय धीरज से मिलने उसके घर गया हुआ था और उसने जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी तो धीरज की बहन दरवाजा खोलती है। उसकी एज 19 वर्ष थी। पूजा शुक्ला को देखकर विजय देखता ही रह गया। विजय को पूजा की खूबसूरती को देखकर उससे पहले ही नज़र में प्यार हो गया और वो कोई न कोई बहाना बनाकर पूजा से मिलने उसके घर पहुंच जाया करता था। धीरे धीरे पूजा भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी और इस बात से अनजान धीरज शुक्ला को नहीं पता था उसका दोस्त विजय जिसकी उम्र 40 वर्ष है, वो उसकी बहन पूजा को जिसकी उम्र 19 वर्ष है उसको अपनी प्यार के जाल में फंसा रहा है और उसकी बहन पर बुरी नज़र रख रहा है। और एक दिन आता जब विजय पूजा के घर वालों के सामने शादी की बात करता है तो पूजा के घर वाले शादी से साफ मना कर देते हैं क्योंकि विजय की एज 40 साल थी और पूजा 19 साल की थी। लेकिन दिसंबर 2020 को विजय पूजा को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाता है और उससे शादी कर लेता है और हनीमून मनाने के लिए ये लोग दिल्ली चले जाते हैं। और कुछ दिनों के बाद जब वो वहाँ से जबलपुर वापस आते हैं तो विजय जबलपुर में अपने चाचा के घर में पूजा के साथ रहने लगता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है उनके सामने आर्थिक तंगी आने लगती है और 27 फरवरी 2021 को पूजा अपने परिवार वालों के सामने पुलिस थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराती है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है और वो विजय के साथ ही रहना चाहती है। पूजा के घर वाले उसे अपने हाल में छोड़कर अपने घर वापस आ जाते हैं। लेकिन शादी के पहले विजय ने जो पूजा को सपने दिखाए थे वो अब धीरे धीरे टूटने लगे थे। दोनों के बीच झगड़े चालू हो गए थे और बात आगे बढ़कर मारपीट तक पहुँच गई थी। और जब विजय आए दिन मारपीट करने लगता है तो पूजा 7 मार्च 2011 को अपने भाई के पास कॉल लगाती है और सारी बात बताती है, जिसके बाद धीरज पूजा को अपने घर वापस ले आता है। और 11 मार्च 2021 की सुबह धीरज देखता है उसका जीजा विजय उसकी घर की तरफ आ रहा है। उसके बाद वो अपने घर से कुल्हाड़ी निकालता है और विजय को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। धीरज पुलिस को बताता है जैसे ही विजय भागते भागते गिर जाता है तो उसने कुल्हाड़ी से 15 से 16 वार किए, उसका सर धड़ से अलग कर दिया। जिसके बाद धीरज उस कटे सर को एक बोरी में भरता है और अपने घर लेके चला जाता है और अपने बहन के पैर को छूते हुए बोलता है, बहन मुझे माफ कर दो। विजय तुम्हें भगा कर ले गया, उस अपमान को तो मैंने सह लिया, लेकिन मेरी बहन के साथ कोई मारपीट करे वो बर्दाश्त मैं नहीं कर सकता। आज मैंने उसको जान से मार दिया। इसके बाद धीरज उस कटे हुए सर को उठाता है और पुलिस स्टेशन जाकर अपने आप को सरेंडर कर देता है। तो जब पुलिस धीरज के घर पहुंचती है तो उनको वहां जाकर पता चलता है धीरज की बहन पूजा ने भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। और इस कहानी का यहीं पे दर्दनाक अंत हो जाता है। टीआई सतीश पटेल के मुताबिक विजय ने 2018 में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी और इसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट का केस भी दर्ज है और इसके साथ साथ इसका एक विधवा औरत के साथ भी संबंध था। तो आप लोग कमेंट करके बताओ इस कहानी का दोषी कौन है, धीरज जिसने अपने जीजा का कत्ल किया, या फिर विजय की गलती है जिसने अपने दोस्त के साथ गद्दारी की, या फिर पूजा की गलती है तो अपने माँ बाप के मना करने के बाद भी विजय से शादी करती है। तो कमेंट करके बताओ असली दोषी कौन है। आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।